हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ लेबर पेन के कुछ लक्षण, जिससे आपको ऐसे लक्षण समझ में आए हैं, आपके बॉडी में नजर आ रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं, तो आपको हॉस्पिटल जाना ही चाहिए। ऐसे कुछ लक्षण मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सबको मिलती रहेगी। जैसे जैसे प्रेगनेंसी का दिन बढ़ता जाता है, वैसे ही हर प्रेग्नेंट महिला को लगता है कब से डिलीवरी हो जाए, और बेबी को देखने के लिए उनकी बहुत ज्यादा इच्छा होती है कि बेबी या लड़का होगा या लड़की होगी, हेल्दी होगा, कैसा होगा, कैसी डिलीवरी होगी। इसलिए बहुत उनको इच्छा रहती है कि बहुत जल्दी डिलीवरी हो जाए। ऐसे ही करते करते प्रेगनेंसी पूरी गुजर जाती है और 9वां महीना आ जाता है, जैसे कि डिलीवरी का समय नजदीक आ जाता है। तो यदि आपकी पहली प्रेगनेंसी है, आप पहली बार माँ बनने वाली हैं, तो ये लक्षण जो मैं आज बताने वाली हूँ, आपको ज़रूर से पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, यदि आपकी ईडीडी डेट यानी एक्सपेक्टेड डेट की खत्म हो जाती है, उस समय तक कोई भी लेबर पेन के सिम्टम नहीं नजर आते हैं, तो उस समय आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। लगभग 8वें महीने के एंड में 8वें महीने कंप्लीट होते होते बेबी का सर जो है नीचे पेल्विक एरिया में फिक्स होने लगता है। उसी समय से आपके कमर में पेल्विक एरिया में आपको कंट्रैक्शन कभी कभी स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि कह सकते हैं 2 से 3 दिन के बाद आपके कमर में ऐसा लगेगा जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन फील हो रहा है, जैसे कि आपके कमर में पेन होने लगेगा। तो ये फॉल्स लेबर पेन के लक्षण होते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होनी चाहिए कि यदि आपकी सेकेंड या थर्ड प्रेगनेंसी है, तो उस समय आपको 9वें महीने के लास्ट तक भी आपकी बेबी का हेड डाउन हो सकता है, यानी कि उस समय तक बेबी की मूवमेंट होती रहती है। यदि पहली प्रेगनेंसी है तो 9वें महीने में आपकी बेबी का मूवमेंट कम फील हो सकता है। गर्भाशय के मुख्य द्वार पर म्यूकस प्लग लगा रहता है, जैसे वो एक गुलाबी टाइप चिपचिपा पदार्थ जैसे रहता है। जैसे ही वो आपके पैंटी में निकलने लगे, वॉशरूम के समय आपको नजर आए कि पैंटी में लगी है, उस समय भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, हॉस्पिटल के लिए जा सकते हैं। क्योंकि म्यूकस प्लग निकलने का मतलब गर्भाशय के मुख्य द्वार पर म्यूकस प्लग चिपकने रहने का मतलब ये होता है कि पूरे 9 मंथ तक बेबी को सुरक्षित रखता है और सारे इन्फेक्शन से बचा कर रखता है। यदि वो गर्भाशय के मुख्य द्वार से निकलने लगे, हल्की हल्की रैप्चर होने लगे, तो इसलिए डॉक्टर से आपको जरूर मिलना चाहिए। क्योंकि अगर वो निकल रहा है तो इसका मतलब है कि आपके बेबी को इन्फेक्शन लग सकता है, और इसका मतलब ये भी है कि आपके गर्भाशय के मुंह खुलना ओपन हो गया है, और हो सकता है कि साथ ही साथ आपकी वाटर भी ब्रेक हो जाए। इसलिए आपको उस समय हॉस्पिटल जाना ही चाहिए। अगली संकेत होती है, जैसे ही आपको लेबर पेन थोड़ी-थोड़ी शुरू हुई रहती है, बहुत सारे ऐसे केसेस में देखा गया है कि लेबर पेन शुरू ही नहीं होता है और वाटर ब्रेक हो जाता है, यानी कि वाटर लीक होते-होते पूरी पानी की थैली फट जाती है। उसके बाद लेबर पेन होती है। तो जैसे ही आपको महसूस हो कि हल्की-हल्की पानी लीक हो रही है और आपको लेबर पेन महसूस नहीं हो रही है, तो इस स्थिति में भी आपको हॉस्पिटल के लिए जाना चाहिए। अगली संकेत ये है कि पूरी वाटर ब्रेक हो जाती है, पानी की थैली फट जाती है और साथ ही साथ आपको लेबर पेन भी आ जाता है। इस समय इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए, थोड़ी भी लेट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गर्भ के अंदर बच्चा सूखा पड़ जाता है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी ना होने के बराबर हो जाता है। उस समय जल्द में सीजर करना पड़ता है। इसलिए जैसे ही आपकी पानी की थैली ब्रेक हो रही है, इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल के लिए जाना चाहिए। अगली सिम्टम ये होती है कि 9वें महीने के दौरान, बहुत सारे प्रेगनेंसी के दौरान देखा गया है कि 9वें महीने में यदि आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो उल्टी और वोमिटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। वहीं पे आप ही की यदि दूसरी प्रेगनेंसी है और 9वें महीने के दौरान उल्टी वोमिटिंग हो रही है, तो इस अवस्था में भी आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। क्योंकि आजकल केसेस में देखने को मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं कि 9वें महीने के दौरान उल्टियाँ भी बहुत तेज़ी से हो रही है। जैसे कि शुरुआती प्रेगनेंसी में होती है, दूसरे-तीसरे महीने में नौसिया वोमिटिंग होती है, सर में चक्कर आना होती है। सेम वैसे ही 9वें महीने में भी हो रही है। उल्टी वोमिटिंग, सर में चक्कर आने के बाद आपको लेबर पेन स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऐसे अगर सिम्पटम आपके अंदर भी, आपकी प्रेगनेंसी में भी दिख रहे हैं कि 9वें महीने में सर में चक्कर हो रहे हैं, उल्टी जैसे फील हो रही है, वोमिटिंग आने जैसी हो रही है,
तो आप लेबर पेन का वेट मत कीजिए, ईडीडी डेट का वेट मत कीजिए। आपको उस समय हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए कि लेबर पेन के संकेत हो रहे हैं, डिलीवरी के संकेत हो रहे हैं, या कोई चीज आपने खा ली है जिससे अपच के कारण उल्टी या वोमिटिंग हो रही है, तो इस समय भी आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। आई होप दोस्तों कि इस वीडियो में मैंने 4 से 5 ऐसे सिम्टम बताए हैं जिससे कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हॉस्पिटल जाना चाहिए, जिससे आपकी डिलीवरी सेफली हो सके, कोई भी रिस्क ना लेना पड़े। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए फिर से मिलती हूँ अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।